कृष्णा। आप सभी का स्वागत है एडीजी न्यूज में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है और आज हमारे साथ सप्तमी के दिन जुड़ी हुई है डॉक्टर अनीता रजानी, जो 3 बुक्स की ऑथर हैं, जिसमें से 2 बुक्स ऑलरेडी मार्केट में है और एक बुक दशहरे वाले दिन लॉन्च होने वाली है। साथ ही साथ वो इनर हीलिंग जैसे प्रोग्राम्स चलाती है। आइए उनसे जानते हैं नवरात्र के पावन पर्व के बारे में और कैसे क्या करना चाहिए। तो चलिए मैम का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उनसे नवरात्र के बारे में चीजें जानते हैं। तो सबसे पहले मैं अनीता मैम का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा वापस हमारे शो में। और मैं चाहूंगा कि वो आज हमें बताए कि नवरात्र का पावन पर्व मनाया क्यों जाता है और इसके पीछे के रीजंस क्या है। तो अनीता मैम प्लीज। मैं आपको इसके बारे में मेटाफिजिकल रीजंस बता सकती हूँ, द स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ये नवरात्रि क्या है। ओके, सो पहले जो मुझे समझ में आया है कि ये सब टाइम जो आता है, जैसे जिस फेस्टिवल टाइम्स जो हम मनाते हैं, स्पेशली अगस्त से लेके ये दिवाली तक जो एक पीरियड रहता है फेस्टिवल्स का, दैट इज द टाइम व्हेन विष्णु, so there is Brahma, Vishnu and Mahesh, right? So Brahma is the creator and Vishnu is the protector and the balancer, like वो balance करता है पूरे यूनिवर्स को। और जो शिवा है वो डिस्ट्रॉयर है। बट जो ये 4-6 महीने रहते हैं, 4 मंथ्स, जो सावन के बोलते हैं, एंड देन टिल दिवाली के थोड़े टाइम के बाद तक, सो बेसिकली दैट इज अ टाइम व्हेन विष्णु इज स्लीपिंग, वो सोते हैं। जब वो सोते हैं तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट यू नो एनर्जीज दैट टेक ओवर दी रीम्स, जो संभालते हैं, जो उनका जो स्थल है वो संभालते हैं और कहते हैं ठीक है आप सोइए, हम लोग, लाइक हाउ इट इज, लाइक आप बोलोगे कि मैं सो रहा हूँ तो योर मदर विल लुक आफ्टर द हाउस और somebody else will look after the house, तो वो वैसे चलता है। और दिस इज द स्टोरी वैसे। तो जैसे शिव के आते हैं, श्रावण का महीना आता है तो शिव जी जैसे संभालते हैं। गणेश जी का टाइम आता है तो जैसे गणेश जी आ जाते हैं वो 11 दिन के लिए सृष्टि को संभालने के लिए। फिर जैसे माता रानी के दिन आया, या हमारे एंसेस्टर्स के श्राद्ध वगैरह आते हैं, तो दे आर टेकिंग केयर ऑफ द द वर्ल्ड। माता जी, माता रानी is doing it, and so on and so forth till the Diwali comes, and then a little after, when the entire journey of the hibernation is over, for Vishnu. Now, this is one understanding of it. But जो हमारे ये 9 days रहते हैं, अगर आप देखोगे तो we also hold 9 months के लिए हम womb में बच्चे को रखते हैं। It takes 9 months for a child to be formed within the womb of a mother. The feminine energy के साथ 9 नंबर बहुत ज्यादा connected रहा है। एंड जो 9 नंबर भी है, और ये जो गॉडेस एनर्जीज है, ये फेमिनिन एनर्जीज जो है, दीज आर द वेरी, दे हेल्प अस विद अवर इंट्यूशन, दे हेल्प अस विद अवर ग्रोथ, दे हेल्प अस विद क्लियरिंग अवर कर्मा। तो ये जो 9 दिन अगर हम मेडिटेशन करते हैं, जैसे कोई नवरात्रि घर में रखता है, घट स्थापना करता है, कोई सिर्फ फास्टिंग करता है, कोई टेम्पल जाता है, कोई कलर के कपड़े पहनता है, वैसे एवरीबडी डज इन देयर ओन वे। बट क्यों हम करते हैं ये सब? करने का क्या रीजन है? कि हमारा फोकस उस चीज पे रहे कि ये गॉडेस के दिन हैं। तो हमारा जो माइंड है, जो बहुत चंचल रहता है, जो हमेशा यहाँ से वहां फोकस होता रहता है, टू ब्रिंग दैट इनटू फोकस वी नीड समथिंग इन द विजुअल, जिसकी वजह से हम ये सब सारे रिचुअल्स वगैरह करते रहते हैं। बट द एक्चुअल रीजन बिहाइंड द एंटायर थिंग अकॉर्डिंग टू मी इज टू awaken your divine feminine. These are the very auspicious days which the universe has gifted us. Like एक प्लेटर पे, वो पाम पे हमें हर साल देते हैं कि ये 9 दिन आप लीजिए, और इन 9 दिन में आप अपने आप के साथ कितना काम कर सकते हो। हाउ मच कैन यू वर्क ऑन योर सेल्फ, हाउ मच कैन यू अवेकन योर डिवाइन फेमिनिन। आप कितना आपका फेमिनिन एनर्जी के साथ आप आपके कार्मिक पैटर्न्स को क्लियर कर सकते हो, आप आपके ग्रोथ के लिए यूज कर सकते हो, सोल ग्रोथ के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए,
मटेरियल बेनिफिट्स के लिए, हर चीज के लिए, इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए, हर चीज के लिए आप उसको कर सकते हो। तो आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग दैट वी हैव दिस काइंड ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल्स। एंड अगर हम इसको एक गहराई से देख सकते हैं, या हमें इसको एक सबकॉन्शियस माइंड में जाके और इसको समझ सकते हैं कि व्हाई दिस इज देयर, आई थिंक इट्स फिनोमिनल, इट्स रियली फिनोमिनल। हिंदू धर्मा इन ऑल इज वेरी फिनोमिनल, उसके अंदर इतनी मीनिंग्स है हर एक चीज के अंदर। आई जस्ट विश समबडी सिट्स एंड इंटरप्रेट्स एक पूरे साल के अंदर कौन से दिन आते हैं और हम कैसे कैसे उसको व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग व्हाट, एक बार वो कॉन्शियस माइंड में अगर हम समझ जाते हैं ना, देयर इज नथिंग लाइक इट। मैम दैट्स रियली ट्रू, बट यहाँ पे मेरे मन में जब आपने बताई चीजें तो एक सवाल और आया मैम, कि जैसे आपने बोला कि हील कर सकते हैं हम अपने को, हमारा फोकस होना चाहिए ज्यादा हम खुद को जाने, बट आज के जैसा कि शेड्यूल आप सोसाइटी में देखते हैं, दिल्ली बॉम्बे या कहीं पे भी आप देखिए, लाइफ इतना बिजी है, लाइफ इतना ज्यादा तेज है कि बेसिकली नवरात्र हो या कोई भी फेस्टिवल हो, दे आर वर्किंग, दे डोंट बिलीव कि नहीं खुद को टाइम देना है। मेरे हिसाब से सिर्फ नवरात्र नहीं, डेली 5 मिनट एटलीस्ट खुद को देने चाहिए, बट यहाँ लोगों के पास 5 मिनट तो बहुत दूर की बात है डेली के लिए। अगर ये 9 दिन में बहुत से लोग 5 मिनट निकाल लें तो बहुत बड़ी बात होगी। तो ऐसे में क्या जो पहले के ट्रेंड में था, पहले ऋषि मुनि होते थे, जो लोग होते थे, वो नवरात्र में हवन करते थे, चीजें करते थे, बट आज उतना नहीं दिखता। मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल नहीं दिखता, दिखता है, बट उतने लेवल पे नहीं दिखता जैसे पहले दिखता था। तो इसके पीछे का आपको क्या लगता है, क्या वेस्टर्न कल्चर जो हमारी सोसाइटी अपना रही है वो एक रीजन है, या लोगों का थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है, या लोगों की लाइफ बिजी हो रही है, इसमें से क्या एक आपके हिसाब से रीजन है कि आज वो फेस्टिवल्स जो हमारे हैं वैसे नहीं बनते जैसे पहले बनाए जाते थे, जो उनका सही रिचुअल्स है? नंबर वन, जो हमारे रिचुअल्स थे या जो हमारे फेस्टिवल्स थे, somehow सैडली सब संस्कृत में है, और हमने संस्कृत को बहुत पीछे छोड़ दिया है एज अ लैंग्वेज। तो हमारी समझ के बाहर है। अगर आपको कोई चीज नहीं समझने आने वाली तो आप उसको फॉलो नहीं करोगे, सिंपल सा फंडा है लाइफ का। So that is why the modern, I don't think it is about the Western culture. I think that is one deficient, thing in Hindu culture is that, जो ब्राह्मण्स थे या हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ नॉलेज अपने पास ही रख कर कि बिकॉज obviously they were supposed to be doing the rituals and things। आजकल वो there is no trust and faith in them and everybody wants money, इनकम है, सबको घर चलाना है अपना। तो वो एक जो सारा मटीरियलिस्टिक थिंग जो बीच में आ गया है, उधर लैक ऑफ फेथ आ गया है। सेकेंडली, लैंग्वेज बैरियर हो गया है। अगर आप कोई भी रिचुअल देखते हैं, अगर आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लो, इट्स वेरी वेरी सिंपल। दैट इज व्हाट अनफॉर्चुनेटली हमने उसको ना हिंदी में अच्छी तरह से ट्रांसलेट किया है, ना ही हमने उनको इंग्लिश में किया। अगर हम उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं तो आई थिंक देयर इज नथिंग लाइक इट, देन एटलीस्ट व्हेन द लॉजिकल माइंड नोज कि हमें क्या करना है, क्यों करना है, तो हम वो करेंगे। जब किसी चीज का रीजन ही पता नहीं है तो मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट वांट टू डू इट। सेकेंडली, इट्स अ वेरी फास्ट पेस्ड वर्ल्ड, तो हमें वो एलाबोरेट रिचुअल्स करने के लिए ना टाइम है, ना ही आई डोंट थिंक उसकी जरूरत भी है। वो शायद 100 साल पहले या 50 साल पहले बहुत यूजफुल रहा होगा, बट राइट नाउ आई डोंट थिंक वी नीड दैट। अगर हम 5-10 मिनट, जैसे आपने बोला, अगर हम एक माला, जप माला लेके बैठ सकते हैं विद द नेम ऑफ द गॉडेस, और अगर या तो हम, आजकल इट इज सो इजी, यूट्यूब हैज एवरीथिंग। अगर हम ड्राइव करते करते भी अगर यूट्यूब पे वो सुन लेते हैं, द भजन्स और द श्लोकास और द स्मृतिस, वॉट एवर इज देयर, अगर हम वो सब खाली सूरज सुन लेते हैं, if you're done, I mean, you don't even need more than that. We are in the Kali Yuga. So in the Kali Yuga, you don't need to be very, difficult. नहीं है. If God has made it very easy for people like us, because हमारा focus कम होता जा रहा है with likes and with the latest gadgets and everything, और भी कम होता जा रहा है. तो even listening to the shlokas, even काइंड ऑफ जस्ट, आप भले कुछ भी कर रहे हो काम, आप खाना बना रहे हो, आप घर में काम कर रहे हो, आप कुछ लिख रहे हो, पर बैक ऑफ द माइंड अगर आप भगवान का स्मरण करते रहोगे,
आप उनके इमेज का भी स्मरण करते रहोगे, सामने रखो, आपका फोन का वॉलपेपर कर दो. इट इज सो इजी टू गेट द ग्रेस. तो ग्रेस तो मिलने के लिए बहुत चीजें हैं. इट इज जस्ट दैट यू हैव टू ओपन द चैनल्स. आपने खोल दिया और वो ग्रेस शुरू होना है. बट कितनी मात्रा में आएगा वो डेफिनेटली विल डिपेंड कि आपने दरवाजा कितना खोला है अपना. दैट्स ऑल अबाउट इट. ट्रू, रियली ट्रू मैम। ये बात तो मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि आज के समय में कलयुग में कहा भी जाता है कि सिर्फ भगवान का नाम ले लो इतना ही काफी है, पहले की तरह, क्योंकि पाप की संख्या काफी ज्यादा है। तो दैट्स रियली ट्रू। सो अभी मेरा आपसे लास्ट सवाल ये है कि आपका क्या विजन है, आपका क्या मैसेज है हमारे दर्शकों के लिए नवरात्र को लेके, और वो कैसे नवरात्र में कुछ नया कर सकते हैं या अपनी लाइफ में कैसे नए बदलाव ला सकते हैं? थोड़ा सा आप इसके बारे में मैम हमें बताएं। सी, जैसे आपने बोला बहुत बिजी वर्ल्ड है, हम बहुत बिजी लाइफ में जी रहे हैं, मगर अगर हम कुछ थोड़ा टाइम निकाल के कुछ कर सकते हैं तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. जैसे अगर एक बार खाना खा लिया, instead of eating too much, because the moment you stay a little hungry means एक थोड़ा सा खाली रखेंगे ना अगर अपने सिस्टम को, तो जो ग्रेस है वो बहुत अच्छे से हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं. जब भी हम अगर 5-10 मिनट भी मेडिटेट करेंगे तो वो जो हमारा सिस्टम इज नॉट वेरी बिजी trying to digest the food that we are eating. इसके लिए सात्विक खाना खाया जाता था पहले जमाने में. हैवी खाना, फ्राइड खाना, नॉन वेजिटेरियन, इट इज नो बिलीव कि कोई पाप नहीं लगता है कहाँ पे. इट इज जस्ट बिकॉज कि वो नहीं खाएंगे तो आपका सिस्टम जो है वो ग्रेस एब्जॉर्ब करने में लग जाता है इंस्टेड ऑफ बीइंग बिजी इन डाइजेस्टिंग द फूड. उतना ही फर्क है सिर्फ खाने की मात्रा में. सात्विक खाना खाना, अगर हम सिर्फ इतना कर सकते हैं, सात्विक खाना खावे, सुबह को उठ के 5 मिनट 10 मिनट यूट्यूब पे कोई भी एक श्लोका शुरू कर देवे. And the second thing is breathing. If we can just focus on a breath, because the in breath and the out breath is also Shiv Shakti. अगर हम इन ब्रेथ और आउट ब्रेथ पे फोकस करके अपना इनर बैलेंस मींस हमारा, सम पीपल हैव मोर ऑफ फेमिनिन एनर्जी, सम पीपल हैव मोर ऑन मैस्कुलिन एनर्जी. अगर हम उसको थोड़ा सा और बैलेंस कर सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि आई एम वेरी गुड इन मैथ्स, आई एम वेरी गुड इन दिस, बट हम पेंटिंग वेंटिंग मुझसे नहीं होता. यहाँ कोई बोलेगा मैं पेंटिंग तो बहुत अच्छा करता हूँ या मैं इंटीरियर डिजाइनर बहुत अच्छी हूँ बट मेरे को अकाउंट्स करने नहीं आता. So that is because of the imbalance in your left brain and your right brain. You just have to bring the balance by doing some kind of exercises. Everything is available online nowadays. अगर इस दिनों में करते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा होता है सबको. That's all about it. दैट्स रियली नाइस मैम। ये काफी साइंटिफिक बात आपने बोली है। और वैसे भी हमारा जो भारतीय इतिहास है वो सिर्फ साइंटिफिक है, अगर आप चेक करेंगे तो इस बात पे काफी सही बात है आपकी। और ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो दिन होते हैं हमारे, इस टाइम पे अगर आप उसको थोड़ा भी फॉलो कर लो तो आप एक बहुत अच्छे चेंज को ला सकते हो। और जो भी आपने खाने की बात कही, जो भी आपने मेडिटेशन की बात की, ये लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है टू ग्रो। आप जितने भी पावरफुल लोग देखोगे लाइफ में, जो बहुत एक मुकाम पे हैं, आपके हिसाब से भी जो मुकाम पे होंगे, वो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करते हैं जो लोगों से हट के है। चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, हमेशा, चाहे वो सदगुरु हो, या चाहे कोई भी हो। हमेशा, सो दैट्स द हमेशा. वे वी कैन डू। तो आपने इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन हमें शेयर की है, और हम चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक हैं वो इसे देखें, इसे समझें। और साथ ही साथ मैं एक चीज अनाउंस भी करना चाहता हूँ कि मैम की ऑलरेडी 2 बुक्स मार्केट में है, जिसके बारे में हम लोगों को आगे बात करनी है। प्लस मैम की एक और बुक आने वाली है, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल मैं इसी एपिसोड में मैम से जानना चाहूंगा। प्लीज मैम शेयर करें। मेरी थर्ड बुक आ रही है, द अवेकेंड साई विद इन यू. ये बाबा के डिवोटीज के लिए खास लिखा गया है, बट एनी डिवोटी ऑफ एनी गॉड कैन रीड इट बिकॉज क्वेश्चन सब डिवोटीज के एक ही होते हैं. तो ये बाबा ने मीन्स चैनल बुक है और बाबा ने ये अटेम्प्ट किया है कि टू आंसर द क्वेश्चंस जो डिवोटीज को रहते हैं. जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको हमारी प्रेयर्स नहीं सुनी जाती तो हमको गुस्सा आता है. आई डोंट बिलीव इन, बाबा है ही नहीं, ये नहीं है. या कोई कहते हैं कि अरे मैं इतना कर रहा हूँ तो भी मेरा भी काम नहीं हो रहा है. तो
ऐसे सारे बहुत सारे सवाल होते हैं लोगों को। जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तब क्या करना चाहिए, तो वो भी मतलब एक क्वेश्चन रहता है लोगों के दिमाग में। तो बाबा हैज मेड एन अटेम्प्ट टू राइट थ्रू द चैनलिंग दैट इसके जवाब, और बहुत अच्छे से सिंपल से जवाब है, सिंपल सा बुक है, और मस्ट रीड है फॉर बाबा's devotees, and I would say for anybody who believes in God and any kind of God, because सवाल सबके सेम होते हैं। And it's going to be launched on Dasera Day on 24th October। टाइटल वेव्स में इनका लॉन्च है, तो बस वो ही है। दैट्स रियली नाइस। एंड मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, मैम की एक बुक और है इनर वॉइस करके। जैसे मैम की ये बुक है वैसे ही अगर आप कोई भी सवाल, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने लास्ट इंटरव्यू में भी शेयर किया था, कोई भी सवाल आप उस बुक से पूछोगे, हालांकि सब रामायण और भगवत गीता में भी यही होता है, आप सवाल पूछोगे जवाब मिलेगा, इसमें भी सेम होता है कि आप सवाल पूछोगे तो आपको उससे रिलेटेड एक कोटेशन मिलेगा। अगर आप उसे एनालाइज करके सही यूज कर पाए तो आप अपनी लाइफ में एक डिफरेंट लेवल पे पहुंचोगे। और ये इसके लिए मैं मैम को थैंक्स बोलूंगा कि ये इतनी अच्छी बुक इन्होंने लिखी। अब ये मैम एक और बुक मैम ने लिखी है, अभी मैम से ये पूछना है कि मैम आगे भी आपका क्या कोई ऐसी बुक्स लिखने का प्लान है फ्यूचर में। और इस बुक का जो बेनिफिट मैम ने बताया, डेफिनेटली हम लोग जब मैम की बुक लॉन्च होगी तो यहाँ पे उसे थोड़ा सा डिकोड भी करेंगे। प्लस आने वाले कुछ टाइम में हम मैम की जो तीनों बुकें हैं उनके ऊपर सीरीज और डिकोडिंग करेंगे, ताकि जो दर्शक हमारे देख रहे हैं और जो बुक नहीं पढ़ सकते या हार्ड कॉपी लेके नहीं देख सकते, लेकिन एनालाइज आर समथिंग कि हाँ मुझे ये बुक क्यों पढ़नी चाहिए और इससे मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, ऐसी भी हम सीरीज मैम के साथ करने वाले हैं। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मैम के लिंक्स दिए हुए हैं जहाँ से आप बुक्स को पढ़ सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। आप डेफिनेटली उसे पढ़ो और लाइफ में अपने एक नए मुकाम की तरफ बढ़े। सो मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन कि आपने अपनी नॉलेज शेयर की है हमारे साथ। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी आगे और भी बुक्स आए, आप ऐसे ही और चीज़ों को बताएं। और मैम के कोर्सेज वगैरह भी अवेलेबल है जिसकी डिटेल्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो आप मैम को कनेक्ट कर सकते हो या हमारे प्रीवियस इंटरव्यू मैम के साथ देख के आप एनालिसिस कर सकते हो कि मैम की सर्विसेज क्या क्या है, एंड यू कैन कनेक्ट अकॉर्डिंगली। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री राधे।